सभी को प्रेज लॉर्ड, मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम सीखेंगे कि हम कुछ बातों को देखेंगे कि कैसे हम हर एक लोग के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। हम लोग बहुत सारी टेंशन को लेते हैं, बहुत सारी चिंता को लेते हैं, पर वो चिंता के बारे में भी हमारे लिए एक वचन है जो कि हमें परमेश्वर कहता है कि तू अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे। किस पर डाल दे? परमेश्वर पर डाल दे। क्योंकि किसको? इस संसार के लोगों को नहीं। इस संसार के लोगों को बस हमारे लिए 1 2 3 के लिए चिंता ही रहेंगे, या जब तक जीवित रहेंगे, हमारे माँ बाप जो रहते हैं जब तक इस दुनिया में रहते हैं तब तक ही चिंता कर सकते हैं। पर हमारा परमेश्वर हमारे लिए सदा हमेशा हमारे लिए चिंता करते हैं। हमारे माँ बाप तो बस हमारी यही चीज़ के लिए चिंता करते हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे या नहीं, नौकरी करेंगे कि नहीं। बस हमारे माता पिता यही कुछ अच्छे बन जाए, किसी से अच्छे से शादी कर ले, यही बातों को लेकर चिंता करते हैं। पर उससे बढ़कर हमारा पिता हमारे हर एक चीज़ के लिए टेंशन लेते हैं। खास करके वो हमारे लिए फिक्र करते हैं कि हमारा जीवन आज कैसा जगह पे जा रहा है, हम नासवान हो रहे हैं या आनंद जीवन पा रहे हैं नहीं, हमारा जीवन किस राह पे चल रहा है, हम किस लोगों से दोस्ती करते हैं, किस लोगों से उठना बैठना है, हमारा आत्मा का क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारी आत्मा का क्या होगा। वो टॉपिक नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि परमेश्वर हमारे माँ बाप से बढ़कर हमारे लिए चिंता करता है, हमारे दोस्तों से बढ़कर हमारे लिए चिंता करता है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारा चिंता इतना करता है कि आप प्रूफ में भी आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र को बलिदान दे दिया। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम उनके बलिदान के द्वारा हम उद्धार पा सकें। और वो आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हम उनके द्वारा हम परमेश्वर को उद्धार मतलब ग्रहण कर लिए। अपने जीवन में हमने उद्धारकर्ता के रूप में उन्हें जान लिया, हमने अपने पापों से तौबा कर लिया। ये सारी बहुत सारी चीज़ें, पर मेरा टॉपिक वो नहीं है आज। मेरा बस हम है कि हम नाना प्रकार की चिंता करते हैं। आज हम कैसे उस चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल सकते हैं। मेरी भी एक छोटी सी गवाही, मैं पहले वचन पढ़ूंगी और वो वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। जो मेरा टेस्ट मनी है, मैं छोटे से टेस्ट मनी में आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप जान सके कि परमेश्वर क्या कर सकता है, क्या करने की सामर्थ्य रखता है। हाँ, कोई इंसान तो हमारे कुछ बेनिफिट के लिए या थोड़ी देर के लिए हमारी मदद करता है, पर हमारा परमेश्वर हमारी हर एक बातों में हमारा चिंता करता है। वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। वो देखता है कि मेरी बेटी इस चीज़ों के लिए परेशान है या बेटा परेशान है, तो वो हमारी कैसे अगुवाई करता है, कैसे हमारे रास्ताओं को खोलता है। हम लोग निकालेंगे पहला पत्रस 5:7 में आप लोगों के लिए पढ़ दूंगी। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको ध्यान है? हमारे पिता को। अब वो कौन है? हमारे स्वर्गीय पिता, हमारा यीशु मसीह, जो कि हमारी क्या करता है? चिंता करता है। हम लोग सोचते हैं हमारा पढ़ाई कैसा होगा, हमारा नौकरी कैसा होगा, हमारे जॉब कैसे होंगे, हमारे शादी किस तरह, कौन से लड़का सा होगा, या फिर हम कैसे जो हम कुछ तैयारी करे रहते हैं कुछ चीज़ों को लेके हम कैसे करेंगे। पर मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर को हमारा ध्यान है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको? मेरा ध्यान परमेश्वर को है। आपका जो आप जो चिंता करते हैं, आप परेशान है, वो उसको भी आपका ध्यान है। वो आपकी चिंता करता है हमारा परमेश्वर। आप क्या खाते, क्या पहनते, हर एक चीज में जो आप चिंता करते हैं वो जानता है। उससे बढ़कर आज कितने लोग डिप्रेस जीवन में जी रहे हैं। कई लोगों के पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कमी घटी में पा जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चिंता है। पर मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करता है। कैसे? हमारे मांगने से पहले, जैसे लिखा है, मांगो को तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम मांगते तो है, पर हमारा मांगने का मकसद अच्छा नहीं होता। हम ढूंढते हैं तो हम संसारिक लोगों के पास चले जाते हैं और वो लोग से मांगते हैं कि अरे हमको इतना पैसा चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे लिए कर दो। पर करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं? वो रिटर्न मांगते हैं। हमारा परमेश्वर रिटर्न मांगता है क्या? नहीं मांगता है प्रियो, नहीं, कभी नहीं मांगता। बस वो चाहता है कि हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चले, हम उसके वचनों को माने, हम उसका आज्ञाओं को फॉलो करें, हम ईमानदार रहे, हम पाप से तौबा करके उसके पीछे चले। बस उतना ही तो चाहता है, पर हमें ये काम कितनी कठिन लगती है। और एक वचन मैं आप लोग के लिए निकालना चाहूंगी, जो कि है मत्ती में हम लोग को मिलेगा 6:8 में पढ़ेंगे। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। देखिए प्रियो, हमारा पिता हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता पाई जाती है। वो हमें उनको बताने की जरूरत नहीं, हमें माँ बाप को बताना पड़ता है कि हमें ऑटो के लिए भाड़ा चाहिए, या फिर हमें इधर जाना है, या कोई एग्जाम लिखने के लिए इतना पैसा चाहिए, फॉर्म भरने के लिए चाहिए, कपड़ा खरीदने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, या कुछ भी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। पर हमारा परमेश्वर हमारे मन की बातों को पहले से ही जानता है। कैसे जानता है? मैं आपको एक गवाही के तौर पर बताऊंगी, ठीक है? मेरी गवाही, छोटी सी गवाही है, बड़ी तो नहीं, छोटी सी है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है। मेरे लिए आप लोगों को लगेगा ये तो बहुत छोटा सा गवाही है, पर मेरे लिए वो गवाही बहुत बड़ी है। मैं 2 सप्ताह प्रेयर करी थी। 2 सप्ताह पहले मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, और मेरा आदत नहीं है कि कोई इंसान के सामने मैं हाथ फैलाऊं। मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ। मुझे भरोसा है कि मेरे परमेश्वर से मैं मांगूंगी तो वो कहीं से भी मेरे लिए लाके देंगे। उसी तरह मैं दुआ कर रही थी पिछले 2 सप्ताह पहले। संडे का दिन था, मैं चर्च से आई और मैं शाम पे, मेरा आदत है कि मैं 3 बार प्रार्थना करती हूँ, सुबह और दोपहर में और शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जैसे दानियल करते हैं उस तरह का मैं हूँ तो नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में 3 बार प्रभु के सम्मुख जाऊँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं प्रेयर कर रही थी कि बहुत ऐसी बातें थी। मेरे भाई को बुक्स लेना था, उसका फीस का भी इत्यादि बहुत सारी बातें थी। तो मैं बहुत प्रेयर कर रही थी कि परमेश्वर, मैं किसी के सामने ये बात बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं किसी के सामने अपने हाथों को नहीं फैलाना चाहती हूँ। मैं हाथ सिर्फ आपके सामने फैलाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि जो मनुष्य से नहीं वो आपसे हो सकता है। मैं वो बोल के मैं प्रेयर कर रही थी, और आपने कहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मैं यही वचन को बार बार मैं घोषणा कर रही थी, बोल रही थी कि आप तो प्रभु, आप माँ बाप से बढ़कर प्रेम करने वाले हैं, तो आप मेरी सारी आवश्यकताओं को जानते हैं, बोलकर मैं प्रेयर कर रही थी। और सच में मैं अपने भाई के लिए प्रेयर कर रही थी कि उसका ड्रेस लेना है, बुक्स सब लेना है, जो भी ऐसी बातें लेना है बोल के मैं प्रेयर कर रही थी। जस्ट मैं प्रेयर करके ख़त्म ही की थी, मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया और मैंने देखा कि
₹2500 किसी ने भेजा। और मैंने देखा कि मैसेज आया हुआ है और मैं फिर देखने लगी, चेक करने लगी कि ₹2500 आया है, कहाँ से आया है। फिर तुरंत मैसेज आया है कि ये पैसे को अपने भाई का ड्रेस के लिए खरीदने के लिए इस्तेमाल करना। सच में प्रियो, मुझे इतना अच्छा लगा कि परमेश्वर ने कहा मुझे कि मैं तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरी करूंगा, मैं तेरा चरवाहा हूँ, मैं तुझे हरी चराइयों में चराऊंगा, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ बोल के परमेश्वर का वचन। मैं सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर मेरे मांगने से पहले ही क्या किया, मेरे जरूरतों को पूरा किया। और उस बहन ने बोला कि इस पैसे को तुम अपने भाई के ड्रेस के लिए इस्तेमाल करना। और मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ उस बहन को कि परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर। मैं चाहती हूँ परमेश्वर उसको इतनी खुशी दे, परमेश्वर उसका जीवन इतना आनंदमय से भर दे, उनके जीवन में इतना आशीष से भर दे कि कभी भी कोई परेशानी उसके जीवन में ना आए। प्रभु में और वो बढ़ते जाए और उसको और ऊंचा उठाए परमेश्वर, उसको और अच्छी ऐसी ब्लेसिंग नौकरी दे कि परमेश्वर के लिए वो इस्तेमाल हो और उनके जीवन में कभी कोई कमी घटी नहीं। सच में वो अमाउंट मेरे लिए बहुत बड़ा था, परमेश्वर ने कार्य किया वो मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि परमेश्वर मेरी हर एक जरूरतों को क्या क्या पूरा किया। और मैं गई दूसरा दिन नेक्स्ट डे वही पैसे से मैंने ड्रेस लिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दी, नाचते उछलते देखते कि परमेश्वर आपने मेरी आवश्यकताओं को पूरे किया। इसीलिए प्रियो, अगर हम परमेश्वर की वचनों को मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, हम उसका कहा हुआ को अगर आज्ञा करते हैं, पालन करते हैं, तो हमारे परमेश्वर कहीं से भी ढूंढ के हमारे लिए हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। सिर्फ हमारी आवश्यकताओं को नहीं, बल्कि हर एक छोटी छोटी बातों में, हमारे रहन सहन, हमारे कोई अगर हमें कोई परेशान कर रहा है, कोई चीज में भी हमारा परमेश्वर हर एक चीजों को कहीं ना कहीं से हमारे लिए हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। जैसे मेरी गवाही भले आप लोग को छोटी लगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और तुरंत सडनली मुझे जवाब दिया, उस ब्लेसिंग को दिया जो मुझे अमाउंट की जरूरत थी। सच में वो सही मैं कहना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब आप परमेश्वर का इस वचन को अगर दिल में रखते हैं और ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो कोई आशीष परमेश्वर के करीब आने से नहीं रोक सकता है, कोई कमी घटी आपको नहीं रोक सकता है, कोई परेशानी आपको परमेश्वर करीब जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी चीजों को हमारे लिए पूरा करेगा। हमें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि हमें हमारे माँ बाप हमारे लिए देंगे या कोई हमें मेरा मांगने से पहले ही क्या किया परमेश्वर ने कार्य किया। उस बहन के द्वारा मुझे मेरी आवश्यकताओं को पूरी किया। मैं सच में दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना और बहन के द्वारा मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया। इसी तरह परमेश्वर आपकी भी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी खराब से खराब सिचुएशन क्यों ना हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर बढ़ते रहे, वचन में बढ़ते रहे, प्रभु जो कहता है वही करते रहे। इसलिए मैं कई लोग सोचते हैं कि मैं वचन का प्रचार करती हूँ फेमस होने के लिए, मैं फेमस होने के लिए नहीं करती हूँ प्रियो। ये परमेश्वर ने मुझे कहा है, मैं उसके राज्य के लिए उपयोग होना चाहती हूँ। आने वाले दिनों में जैसा भी मुझे वो चलाए, चाहे मैं कुछ भी हो, पर मैं इतना जानती हूँ जिस दिन मेरे अंदर घमंड अहंकार आ गया, उस दिन मैं ये सारी बातों को छोड़ के प्रभु के पीछे बस मैं प्रार्थना करूंगी, बस इतना ही है। पर मैं कोई फेमस होने के लिए ये नहीं करती हूँ कि आप लोग को लगता होगा कि बहुत सारा इसको पैसा मिलेगा, फेमस होने के लिए ऐसा वीडियो बनाती नहीं प्रियो। परमेश्वर ने जो मुझे जो कहा है बस मैं वही करती हूँ, क्योंकि उसने कहा कि तुम जाओ किसी भी तरह, तुम मेरे नाम से कई लोगों को वचन बताओ, कोई भी तरीका से, चाहे कहीं भी जाती हो या कहीं भी, चाहे यूट्यूब के द्वारा। मुझे आता भी नहीं था प्रियो, पर मैं परमेश्वर की दया से ये वीडियो चलाने के लिए रिकॉर्ड करके बहुत ये मेरे से नहीं हो पाया, ये परमेश्वर की कृपा है, मैं उसके द्वारा ही कर पाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर के अलावा हमारे जीवन में कोई हमें शांति और खुशी नहीं दे सकता, कोई हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता, मात्र वही है जो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। जैसे परमेश्वर ने मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया, मुझे मेरे भाई के ड्रेस लेने के लिए मदद किया, और ऐसी बहुत सारी परेशानी से मुझे परमेश्वर मेरा निकालने वाला सामर्थ्य रखता है। जैसे मुझे निकाला तो वैसे आपको भी निकाल सकता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डालें, क्योंकि हमारे परमेश्वर को हमारा ध्यान है, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे कितनी भी खराब से खराब सिचुएशन क्यों ना हो। बस परमेश्वर जो कहता है करते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए, परमेश्वर आपको हर जगह बढ़ाएगा। जैसे सूरज परमानी बोलते हैं कि परमेश्वर जो बोलता है उसको करते जाइए, बस उसको करते जाइए, उसको फॉलो करते जाइए, आपको परमेश्वर हर जगह ब्लेस करेगा, हर जगह। इस वचन को अपने हृदय में रखें, वचन में ग्रहण करें, उसके अनुसार चले। भले डिफिकल्ट आएगी, कठिनाई आएगी, बहुत सारी परेशानी आएगा, इजी नहीं है चलना वचन में, पर आप अपने आप को तोड़े, परमेश्वर के करीब जाए, परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करेगा। बल्कि इवन ये नहीं, हमारी आत्मा जो भूमंडल से बढ़कर है वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। इस आत्मा को नाश ना करे प्रियो। मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर के करीब जाए और इसे अपने आत्मा जो आपको दिया है, परमेश्वर जो आपके अंदर रहता है, इसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करे, ताकि परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे और कई लोग आपके द्वारा उद्धार पाए, प्रभु यीशु मसीह को जाने। और मैं इन दिनों कहना चाहती हूँ, जो बहुत सारे अभी इन दिनों हो रहा है संसार में, गोली मार रहे हैं बहुत सारे लोग, जो टूरिस्ट लोग गए थे घूमने, मैं कहना चाहती हूँ प्रार्थना करें, उन लोगों का जीवन परिवर्तन करें। उन लोगों को पता होना चाहिए ये सब करना गलत है, किसी का हत्या करना बहुत, एक आत्मा भूमंडल से बढ़कर है, अगर उसको मारने की जगह उसको बचाते, उसके लिए प्रार्थना करते तो कितना बड़ा उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। हम लोग प्रार्थना करने का जरूरत है। ये जो माहौल संसार में चल रहा है, दूसरे को मारना पीटना दिन दहाड़े, हम लोग को प्रार्थना करने की जरूरत है कि उनका जीवन बदल जाए, वो अच्छे इंसान बन जाए, वो उनका जीवन परमेश्वर उनको जो दिया है वो समझ पाए कि एक आत्मा भूमंडल से बढ़कर है, वो नर्क में जाएंगे ये गलत काम करके। बोल के आप लोग सभी लोग प्रार्थना करें, उनका हृदय परिवर्तन हो। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दें, चाहे कितनी भी संसार में कल परेशानी आ रहे होंगे, उस सारी अपने सिचुएशन में परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर आपको सारी परेशानी से निकालने के सामर्थ्य रखता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड मेरी ओर से जय मसीह।